Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for Audit and Assurance, a paper from ACCA Skills Module। और आज हम अगेन देखने वाले हैं ऑडिट के बारे में और ऑडिट को मज़ीद डिटेल में लेके चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक डेफिनेशन को हमने समझा था, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट आप तक पहुँच सके। और अगर आप न्यू टू चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आए शुरू करते हैं। ऑडिट एंड एश्योरेंस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक दफ़ा अपना फिर इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। आई एम एन ऑडिटर बाय प्रोफेशन और आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। अदर देन दैट आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस फ्रॉम फाइनेंस फंक्शन एज वेल। तो मुझे काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है एज फार एज ऑडिट इज़ कंसर्न और आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years एज वेल। तो आज हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। और ऑडिट एंड एश्योरेंस, जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी और उसमें देखा था कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि पॉकेट मनी अगर आपको जैसे चाइल्डहुड में बचपन में मिलती है तो किस तरीके से आपके पेरेंट्स ने उसको इंस्पेक्ट किया था और किस तरीके से वो हमने उसको समझा था कि किस तरीके से ये जब वो आपकी जो पॉकेट मनी में आपने जो भी खर्चे किए उससे जो इन्वाइसेस आई उन उसको आपके पेरेंट्स ने चेक किया। तो बेसिकली द पेरेंट्स जो हैं वो आपका एक तरह का ऑडिट कर रहे हैं और जो इनवॉइसेस हैं वो बेसिकली आपका ऑडिट एविडेंस हैं। तो आज हम इसको फर्दर बढ़ाते हैं कि फर्स्ट एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो कंपनी होती है वो रन करता उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शेयर होल्डर की होती है और उसको जो रन करता है वो बोर्ड करता है। और बोर्ड में नॉर्मली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कंपनी का स्ट्रक्चर आप लोगों को सबको पता होगा, इस तरीके का ही होता है। इसके अलावा जो कंपनी होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी है वो जो शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट या तो शेयर होल्डर को कैपिटल गेन हो रहा होगा क्योंकि शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रही है तो कैपिटल गेन हो रहा होगा, या फिर वो जो एक चीज़ और होती है जिसको हम डिविडेंड कहते हैं वो भी मिल रहा होता है। तो इसी वजह से शेयर होल्डर क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर को वो हायर करते हैं एज अ थर्ड पार्टी और वो आके उस कंपनी के मतलब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसकी वेरिफिकेशन करता है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको देखता है। अच्छा, जो नॉर्मली आपका पेपर है डबल ए का उसके अंदर डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए गए हैं ऑडिटर के लिए, एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए, तो वो मैं बताता चलूँ कि कहीं पर आप देखेंगे एक्सटर्नल ऑडिट फर्म लिखा होगा, कहीं पे इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म लिखा होगा, कहीं पे स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म लिखा होगा, कहीं पे एश्योरेंस फर्म लिखा होगा। तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ये एक ही बात कर रहा है, ये ऑडिटिंग फर्म की बात कर रहा है, ऑडिटिंग कंसल्टेंट फर्म की बात कर रहा है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपने कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मज़ीद बताता चलूँ ऑडिट के अंदर जो न्यू लोग हैं उनके लिए ही मेन वीडियोज़ हैं ये, क्योंकि उनको बिल्कुल भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनको ऑडिट का आइडिया नहीं है। तो जो कंपनी होती है जैसे कि मैंने कहा कि रन जो है डायरेक्टर्स करते हैं, बोर्ड करता है और जो इन्वेस्ट करता है वो शेयर होल्डर करता है और उनको उसके अगेंस्ट डिविडेंड मिलता है। और जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो थर्ड पार्टी होता है, वो उनके काम को देखता है, डायरेक्टर्स के काम को देखता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो अपना ओपिनियन देता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट, और उसमें वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है कि कंपनी के सारे हालात सही हैं, चीज़ें सही हैं, उसके नंबर सही हैं, ट्रू पिक्चर दिखा रहा है, तो इसलिए उसको ट्रू एंड फेयर व्यू कहता है। एक्सटर्नल ऑडिटर का मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी बिग फोर ऑडिटिंग फर्म्स हैं करंटली, उसका भी मैंने आइडिया दिया था। इसके अलावा भी और भी ग्रैंड थॉर्टन और क्रो, इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऑडिटिंग फर्म्स हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं मज़ीद जानने के लिए। थोड़ा सा प्रोसीजर पे बात करना चाहूँगा और टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर पे भी आज हम बात करेंगे। तो प्रोसीजर कुछ यूँ होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो नॉर्मली, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो एक्सटर्नल ऑडिट को फोकस कर रहा है, तो इसलिए मैं एक्सटर्नल ऑडिट की बार बार बात कर रहा हूँ। तो एक्सटर्नल ऑडिट में होता ये है कि नॉर्मली जो आपका ईयर एंड होता है वो 31st हम अज्यूम करेंगे, नॉर्मली 31st या 30 जून होता है, मैं 31st को यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ। तो उसके 2 महीने बाद या 3 महीने के अंदर अंदर एक्सटर्नल ऑडिट आपका हो जाता है। और जो आपकी जो बोर्ड मीटिंग होती है उसके अंदर के लिए भी डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे कि 21 क्लियर नोटिस डेज टू शेयर होल्डर्स देना होता है कि उसके अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद पता चलूँ कि एक्सटर्नल ऑडिट में होता ये है कि जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स और एक्सटर्नल ऑडिट्स। तो एक्सटर्नल ऑडिट में नॉर्मली जो फोकस होता है ऑडिटर का वो ज़्यादातर आपका फोकस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ, यानी कि 80% आप कह सकते हैं कि जो फोकस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ होता है और 20% आपके कंट्रोल्स की तरफ होता है।
और अगर हम इंटरनल ऑडिट की बात करें तो उसका वाइस वर्सा होता है कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका ज़्यादा फोकस जो है 80% यानी कि कंट्रोल्स की तरफ होता है और 20% फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ होता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि एक चीज़ मैं और बता दूं कि एक्सटर्नल ऑडिटर को नॉर्मली एजीएम के अंदर अपॉइंट किया जा रहा होता है और जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं उनको नॉर्मली बोर्ड अपॉइंट करता है और उसकी इंडिपेंडेंस में ही फ़र्क होता है कि वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स एज़ कम्पेयर टू इंटरनल ऑडिटर्स, क्योंकि वो थर्ड पार्टी होते हैं और इंटरनल ऑडिटर्स आपका मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। तो हम स्लाइड्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए मैंने वही बातें लिखी हैं। वैसे शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं। शेयर होल्डर अपॉइंट डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये क्या है, इस डिफरेंस पे अभी हम नहीं जा रहे, हम ऑडिटर्स पे फोकस कर रहे हैं टू रन देयर कंपनी। ठीक है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट डायरेक्टर करते हैं और शेयर होल्डर अपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स टू एग्जामिन द वर्क ऑफ डायरेक्टर्स और टू गेट एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इन्वेस्ट किया, जैसे कि आपको कॉमन सेंस है कि आप कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप उस पर एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहेंगे, उस पर एक स्क्रूटनी रखना चाहेंगे। तो इसी तरीके से शेयर होल्डर भी क्या करते हैं कि उस पर एक स्क्रूटनी रखने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड्स आउट ऑफ रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिटर जो भी एविडेंस कलेक्ट करता है उसको मतलब वो अपने प्रोसीजर अप्लाई करता है, उसके बाद जो भी उसको सपोर्ट्स मिलती हैं, यानी कि मैं अगर फर्स्ट एग्जांपल पे चला जाऊं कि जो आपके पेरेंट्स ने आपसे इनवॉइसेस मांगी तो एक्सटर्नल ऑडिटर को भी कुछ इनवॉइसेस मिलती हैं। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट, तो एक्सटर्नल ऑडिटर को भी एक इनवॉइसेस मिलती हैं, कंपनी की इनवॉइसेस मिलती हैं हमारे केस के अंदर। और वो जो इनवॉइसेस हैं बेसिकली वो ऑडिट एविडेंस कहलाती हैं, जो भी सेल्स इनवॉइसेस हैं। और वो मिलती किस तरीके से हैं, वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करता है तो उसको मिलती हैं। तो होपफुली आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज एन ऑडिट। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में ऑलरेडी ब्रीफिंग दे दी है कि व्हाट आर द बेसिकली टाइप ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मैंने आपको बता दिया। एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड इन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया उसकी टाइमलाइन आफ्टर जो है ईयर एंड हो रहा होता है और उसी के अंदर आपकी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट भी शेयर हो रही होती है, तो उसी में अपॉइंटमेंट भी हो रहा होता है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, वो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं। नॉर्मली अगर इन हाउस फंक्शन है तो वो तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं उसकी इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होगा एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल ऑडिटर। लेकिन अब तो ज़्यादातर कंपनीज क्या कर रही हैं कि अपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन को भी आउटसोर्स कर रही हैं, इन हाउस नहीं रख रही, क्योंकि वो उनके लिए कॉस्ट बेनिफिट का चक्कर होता है, तो इस वजह से वो उसको नॉर्मली नहीं रख रही होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सटर्नल ऑडिटर्स मोर इंडिपेंडेंट देन ऑडिटर्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये हमारी एक स्लाइड थी जो कि हमने कवर कर ली है। फर्दर हम आगे मजीद इन डेप्थ नॉलेज में जाएंगे और मैं मजीद आप कोशिश करूँ कि आपको लेमैन अप्रोच में एग्जाम्पल्स दे के समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस उनकी तरफ है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी को भी ऑडिट का आइडिया नहीं है और मैं बिल्कुल बेसिक से इसको लिफ्ट करना चाहता हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग हो। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगा, जो मैंने फील्ड ऑफ द ऑडिट और एज अ सीनियर जो भी फेस किया, वो सारी एक्सपीरियंस मैं आपसे इन वीडियोस के अंदर शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और अपने फ्रेंड से जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि AA का पेपर दे रहे हैं उनसे शेयर कर दिएगा। और अगर आप न्यू चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।